सुपर ब्रेन। दोस्तों अपने माइंड में छुपे हुए सुपर ब्रेन को जगाएं। दोस्तों कुछ 100 बिलियन न्यूरॉन्स का ताना बाना ह्यूमन ब्रेन नेचर की सबसे जटिल बायोलॉजिकल क्रिएशन में से एक है। लोग मैथ्स इक्वेशन से लेकर लेन देन के कामों को करने के लिए पिछले एक्सपीरियंस की मेमोरी तक पहुंचने और मौजूदा घटनाओं के बारे में फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए डेली अपने ब्रेन्स की फाड़ को टैप करते रहते हैं। दोस्तों फिर भी इतना सब होने पर भी डेली लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज मुश्किल से ही ह्यूमन ब्रेन के पसीने छुड़ा पाती हो। इमेजिन कीजिए कि क्या हम असल में उन बिलियन न्यूरॉन्स की पूरी कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ब्रेन की बेसलाइन एक्टिविटी से आगे बढ़ सकते हैं। ये पैराग्राफ्स आपको दिखाते हैं कि उसका एक उपाय है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टास्क पर ब्रेन को फोकस करके आप अपने ब्रेन को पॉसिबल थिंग्स से भी परे ले जा सकते हैं। तो इन पैराग्राफ्स में आप साइंटिफिक नज़रिए और स्पिरिचुअल नॉलेज के ज़रिए से सीखेंगे कि कैसे अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाना है। दोस्तों एक बार जब आप समझ लेते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है तो आप इस नॉलेज का यूज़ अपने बॉडी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है। असल में ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब ब्रेन बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है तो फीडबैक लूप पैदा हो सकता है। फीडबैक लूप तब होता है जब बाहरी एक्साइटमेंट एक साथ और कभी कभार मैसेजेस को उलझा देता है और चेन रिएक्शन को बंद कर देता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप एक सड़क पर चल रहे हैं, फिर एक कुत्ता दरवाजे के पीछे से जंप करता हुआ आपको चौंका देता है। यह घटना आपके ब्रेन को आपकी बॉडी को एक लड़ो या मरो का मैसेज भेजने को मजबूर हो जाती है। रिस्पॉन्स में आपका दिल तेजी से धड़कना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से डर से हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन जनरली यह ब्रेन के दूसरे मैसेज से रोक लिया जाता है जो फीडबैक लूप को सेट करता है। आपके दिल को गियर में डालते वक्त ब्रेन एक के बाद एक एड्रेनल ग्लैंड्स को हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहता है ताकि आपके दिल को बहुत तेजी से धड़कने से बचाया जा सके। फाइनली ये हार्मोन्स दिल को नॉर्मल रिदम में वापस ले भी आते हैं। इस प्रोसेस के बारे में जो बात एक्साइटिंग है वो ये है दोस्तों कि हमारे पास फीडबैक लूप को कंट्रोल करने की पावर होती है और साथ ही यह भी तय करना कि यह कम्युनिकेशन बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए टिबेटन मॉन्क्स माइंड और बॉडी के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। डीप फोकस के जरिए ब्रेन के बॉडी को भेजे जाने वाले मैसेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है तो एक मॉन्क मेडिटेट कर सकता है और अपने ब्रेन को अपनी बॉडी को यह मैसेज भेजने के लिए जगा सकता है जो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को कंफर्टेबल लेवल तक बढ़ाए। माइंड को कंट्रोल करने वाली इस तरीके की प्रैक्टिस को कभी पुराने वक्त में उन बीमारियों से लड़ने के लिए यूज़ किया जाता था जो एक वक्त घातक और लाइलाज मानी जाती थी। दोस्तों जब किसी इंसान को स्ट्रोक आता है तो ट्रॉमा ब्रेन से बॉडी के कुछ पार्ट्स में मैसेजेस भेजने के लिए यूज़ किए जाने वाले न्यूरल पाथवे को अलग कर सकता है, जिसके रिजल्ट में पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है। दोस्तों जबकि मेडिकल प्रोफेशनल्स ने पहले सोचा था कि किस तरीके के पैरालिसिस को ठीक नहीं किया जा सकता था, अब थेरेपिस्ट बॉडी के अफेक्टेड एरिया में रिपीटेटिव मैसेजेस भेजकर स्ट्रोक विक्टिम्स के ब्रेन को ट्रेन करने में हेल्प कर सकते हैं। थेरेपी के पार्ट के रूप में एक मरीज को सिंपल टास्क पर फोकस करने को कहा जाता है, जैसे कि एक कप उठाना या एक वर्ड लिखना, और वक्त के साथ न्यूरल पाथवे खुद ही मरम्मत करते रहेंगे और रेगुलर एक्टिविटीज़ रिस्टोर्ड की जा सकती है। दोस्तों यह उदाहरण हमें बताता है कि जब हम इस सॉल्यूशन पर फोकस रहते हैं तो ब्रेन कितना फ्लेक्सिबल और पावरफुल हो सकता है। लोग दिमागी चैलेंजेस और फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए न्यूरॉन्स को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कभी कभी लोग इस बात से इन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं कि किसी चैलेंजिंग टास्क को करने में कितने ब्रेन सेल्स खर्च होंगे, जैसे कि ह्यूमंस के पास ब्रेन सेल्स की लिमिटेड सप्लाई है। यह सच है कि ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इससे भी बढ़कर अगर ज़रूरी हो तो ब्रेन और भी ज़्यादा न्यूरॉन्स जनरेट कर सकता है। एक पॉपुलर मिथ है दोस्तों जो बताता है कि ब्रेन किसी मशीन की तरह है। वक्त के साथ ब्रेन इतनी जद्दोजहद करता है कि
कि यह डेफिनेटली बिगड़ जाएगा या परमानेंटली डैमेज्ड हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन रोज लगभग 85,000 न्यूरॉन्स का यूज करके उनको खो देता है, लेकिन असल में यह टोटली समंदर में एक बूंद के जैसा होता है दोस्तों। अकेले सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 40 बिलियन न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं। अगर हम न्यूरॉन्स पर अपना कमांड कर पाएं, जो हम डेली खो देते हैं, तो इस रेट पर एक ह्यूमन सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकता है और तब तक ब्रिलियंट टैलेंटेड मैथमेटिशियन के रूप में लाइफ जीने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन्स बचे रहेंगे दोस्तों। अमेजिंगली ह्यूमन ब्रेन हर वक्त नए ब्रेन सेल का निर्माण कर रहा होता है। रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजिस्ट पॉल कोलमैन ने एक शानदार डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि 20 साल के एक पर्सन का ब्रेन और 70 साल के एक बुजुर्ग के ब्रेन में बेसिकली इक्वल क्वांटिटी में न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के सेल को फिर से जनरेट करने की कैपेसिटी की वजह से होते हैं। ह्यूमन ब्रेन हमेशा बढ़ रहा है और डेवलप हो रहा है दोस्तों। ऐसा तब होता है जब इसे मेंटल चैलेंजेस दिए जाते हैं, जैसे कि एक नई लैंग्वेज सीखना या मैथ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालना। तो दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि बर्ड्स में भी यही इफेक्ट देखा गया है। जब रिसर्चर्स ने ज़ीब्रा फिंच की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि एक बर्ड का ब्रेन मेटिंग सीजन में उल्लेखनीय रूप से बढ़ता गया, क्योंकि बर्ड्स अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए नए गाने सीख रहे थे। फिजिकल एक्सरसाइजेस ब्रेन में न्यूरॉन्स को जनरेट करने में भी मदद करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में न्यूरोलॉजिस्ट सैम सिसोदिया ने दिखाया कि प्रैक्टिस के जरिए पैदा हुए न्यूरॉन्स चूहों को भी अल्जाइमर जैसी बीमारियों के पैदा होने से बचने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उन चीज़ों पर नज़र डालेंगे जो आप अपने ब्रेन की फार को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अपनी ब्रेन फार को बढ़ाने और इम्प्रूव्ड करने के लिए नए एक्सपीरियंसेस और आपके आसपास की दुनिया के लिए ओपन रहें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सुपर ब्रेन कौन नहीं चाहता दोस्तों, या नेक्स्ट स्टीव जॉब या वॉरेन बफे कौन नहीं बनना चाहता। अगर आप अपने ब्रेन को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिफरेंट रोल मॉडल्स को देखना चाहिए दोस्तों। बेबीज अपने ब्रेन को लर्निंग और डेवलप करने में एक्सपर्ट होते हैं। वे हमें हमारे ब्रेन फार को बढ़ाने के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपके ब्रेन को बढ़ाने के लिए पहला स्टेप दुनिया के लिए ओपन होना और लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए ऑफर की जाने वाली पॉसिबिलिटीज़ को देखना है। ज़्यादातर लोग अपने दिन को बाहरी दुनिया से काट कर बिताते हैं। वे अपना सिर झुकाए रखते हैं, डेली रूटीन की सेफ्टी से बेखबर होने में इंटरेस्ट रखते हैं। ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी कि अपनी फाड़ को बंद करके रखना आपके ब्रेन को डेवलप होने से रोकता है दोस्तों। अपने सुपर ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए नई जगहों